हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शुभा मिश्रा, अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर एंड फॉरएवर की बिजनेस पार्टनर। आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो का जो टॉपिक है, आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि एएस बनने के बाद आपको क्या काम करना है, कैसे कैसे एक स्टेप फॉरवर्ड करना है। पहले फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, फिर कैसे आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको क्या काम करना है एएस बनने के बाद। सो फ्रेंड्स, अब एएस आपने 2सीसी कंप्लीट कर लिया, तो सबसे पहले आपको अपनी वाई क्लियर करनी है। सपोज आप कोई भी जॉब में थे, कोई भी बिजनेस कर रहे थे, तो आपने क्यों फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने का सोचा, ये वाई आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सेकेंडली आ जाता है गोल्स। गोल्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 6 महीने में क्या लेवल अचीव करना है, फिर साल भर में क्या करना है, फिर 3 साल में आपको क्या अचीव करना है। ये गोल्स आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आ जाती है आपको आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। टूल्स में सबसे पहले टूल्स आ जाते हैं नॉलेज। आपको कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कंपनी कहाँ की ओरिजिन है, कब से है कंपनी और एग्जिस्ट कर रही है, और ये किस फील्ड में काम कर रही है। ये सब चीज़ें आपको कंपनी का फॉरएवर का प्रोफाइल पता होना चाहिए। फिर सेकेंडली, कंपनी के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। और कंपनी प्रोडक्ट्स जो है 5 उसे बनाती है, स्किन केयर में है, हेल्थ केयर में है, एनिमल केयर है, पर्सनल केयर है, एंड वेट मैनेजमेंट में। और इनके एलोवेरा जेल और एलोवेरा और आपका हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये और पूरा 100% हर्बल हैं प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है इनमें। तो एक नॉर्मल, एक जनरल, मैं बस एक इंट्रो दे रही हूँ आपको कंपनी का, बाकी आपको पूरा डिटेल में इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। फिर आ जाता है स्किल्स। स्किल्स, अगर अभी तक आपकी स्किल्स, इन स्किल्स से कोई वास्ता नहीं पड़ा होगा, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में आप जॉब या अपना बिजनेस कर रहे होंगे, ये स्किल्स आ जाती हैं लीड जनरेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये स्किल्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी बात आ जाती है कि आपको, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको डेली की जो वेबिनार्स होते हैं और वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वो ज़रूर अटेंड करनी है। तभी आप जान पाएंगे कि आप कैसे काम करेंगे, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे हेल्प मिलेगी सिस्टम की। और इसके लिए आपको अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अपलाइन को कभी भी आप कुछ भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी लैकिंग नहीं होनी चाहिए। आपका रोज़ का रोज़ अपडेशन रहना चाहिए कि आपने आज काम किया, कि आप गोल के कितने करीब पहुंच रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, कहाँ पे आ रही हैं। सपोज लीड जनरेशन नहीं हो पा रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, या डिजिटल मार्केटिंग है, मान लीजिए अभी आप, बताती हूँ मैं आपको कि सोशल ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी। तो सोशल ब्रांडिंग के लिए आपको अपने अपलाइन से बहुत मदद लेनी पड़ेगी कि आप रील कैसे डालें, पोस्ट कैसे डालें, और आपका हाइलाइट्स कैसे डालें। मैं इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको सोशल ब्रांडिंग जरूर करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए आपको सोशल ब्रांडिंग में बहुत फोकस करना है। और इसके साथ साथ आपको अपलाइन के साथ साथ, कहते हैं ना कि कदम से कदम मिला के चलना ही पड़ेगा। कभी आपने अपलाइन का साथ छोड़ा तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको दिक्कत आ जाएगी। सो इसलिए अपलाइन से ज़रूर कांटेक्ट में रहने का, और हर चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पूछने का इनिशियली। फिर आप जब ट्रेनिंग्स वगैरह करते रहेंगे, तो फिर आपको एक यूज टू हो जाएगा, पता चल जाएगा आप क्या करना है, आप क्या करना है। इसके बाद आपकी बात आ जाती है, ये जो स्किल्स हैं, इन सबको जो आप करेंगे, तो आपको कुछ जो 10 स्किल्स जो आप बिल्कुल प्रोफिशेंट होने चाहिए, वो भी आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी कि हाँ, वो क्या चीज़ें हैं, किन पे हमको फोकस ज़्यादा करना है, किसी पे कम करना है। कोई किसी में आप प्रोफिशेंट होंगे, किसी में लैक कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें सब समझ में आएंगी। और एक बस मेरी एडवाइस है ये कि आप जब सोशल ब्रांडिंग करने जाएं, तो कोई एक ही प्लेटफॉर्म चुनिएगा। आप यूट्यूब पे भी हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप फेसबुक पे भी हैं। आप सबको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तीनों जगह का काम करने का तरीका अलग अलग है, तो वो उस पर आप इतना नहीं कर पाएंगे। मेरी एडवाइस ये है कि आप कोई एक ही प्लेटफॉर्म लीजिएगा, उसी में मास्टरी करिएगा। सो वो कहते हैं ना कि
ना, कहते ना, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसी सिचुएशन ना आए। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप एक दो तीन कितने भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं सोशल ब्रांडिंग के लिए। और इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। वो 10 पॉइंट्स हैं जो आपको, ये जो आपका अचीवमेंट है इसमें वो स्किल्स आपको हेल्पफुल रहेगी। सो आई विल कंटिन्यू।